रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई रामायण का दूरदर्शन चैनल पर 33 साल बाद प्रसारण शुरू हो चुका है। धारावाहिक के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर जी के बेटे प्रेम सागर जी का कहना है कि सीरियल के निर्माण के पीछे दैवीय शक्तियों और साधुओं का मार्गदर्शन भी था, जिसके साक्षी वो खुद थे। प्रेम सागर बताते हैं, शिलांग में फिल्म ललकार की शूटिंग से पहले हमारे डिस्ट्रीब्यूटर शंकर लाल गोयनका जी हमें कामाख्या देवी मंदिर लेकर गए। मैं भी साथ था। यह कहानी अविश्वसनीय है, मगर उसका जिक्र मैंने अपने पापा जी की बायोग्राफी एन एपिक लाइफ रामानंद सागर में भी मैंने किया है। हम दर्शन करके जैसे ही निकले, छोटी सी तेजस्वी कन्या ने आकर कहा, बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे पापा जी आध्यात्मिक तो थे, साधु से मिलने पहुंच गए। साधु महाराज उन्हें देखते रहे, कुछ नहीं बोले। तब मेरे पापा जी ने उनसे कहा, कोई आदेश हो तो बताएं, पर वो तब भी कुछ नहीं बोले। तब मेरे पापा जी उन्हें प्रणाम करके चले आए। यह 1970 की बात है। 10 साल बाद कोहिनूर की शूटिंग के लिए हम उत्तराखंड में हर की पौड़ी से 2 किलोमीटर दूर गंगा तट पर थे। अचानक बरसात होने लगी। एक तरफ गंगा मैया थी, दूसरी ओर तूफान। दूर दूर तक कोई मकान नहीं था। तभी मेरे पापा जी को वहाँ पर साधु का आश्रम दिखा। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि साधु से आश्रम देने का निवेदन करें। पहले तो साधु बाबा नाराज हो गए, फिर पूछा डायरेक्टर का नाम क्या है। उन्होंने हाँफते हुए कहा, रामानंद सागर जी। यह सुनकर साधु ने सबको आदरपूर्वक आश्रम में बुलाया और सबको काढ़ा पिलाया। वह साधु स्वामी रामानुज सरस्वती जी थे। वह एटॉमिक साइंटिस्ट थे। वह आश्रम बना शोध कर रहे थे कि गंगा के पानी में एटॉमिक एनर्जी कितनी है। उसके बाद साधुओं की टोली आई। उन्होंने जब मेरे पापा जी को कामाख्या मंदिर का वृतांत सुनाया तो हम सुनकर दंग रह गए कि उन्हें ये सब बातें कैसे पता। साधुओं ने बताया कि वह साधु महाराज कोई और नहीं, सिद्ध महाअवतार बाबा जी थे। मान्यता है कि वह बद्री नारायण की आरती पर ही आते हैं। हम समझ गए कि हमें एक बड़े दैवीय कार्य का जिम्मा मिला है। प्रेम सागर जी ने बताया, इस घटना के बाद मेरे पापा जी बद्रीनाथ गए, यह सोचकर कि बाबा जी वहाँ पर आरती में आते हैं। उस समय मेरे बड़े भाई पापा जी के साथ थे। एक साधु ने आकर पापा जी को प्रसाद दिया, लेकिन प्रसाद हाथ से छूट के गिर गया। एक अन्य साधु ने लपक कर खा लिया और मुस्कुराते हुए मेरे पापा जी की तरफ देखा। जब तक कुछ समझ पाते, साधु बाबा वहाँ से गायब हो चुके थे। वे बाहर भागे। तब वहाँ राम बाबा नामक साधु मिले। उन्होंने पापा जी से कहा, तुम सिनेमा छोड़ दो और टीवी के लिए रामायण बनाओ। प्रेम सागर जी ने बताया, इसी तरह एक दिन एक साधु बाबा हमारे घर पहुँचे। कहा कि मैं हिमालय से अपने गुरु का संदेश लाया हूँ। उन्होंने कहा कि तुम रामायण बना रहे हो, इसे ईश्वर का कार्य मानो और किसी बात की चिंता ना करो। तुम आए हो इसी कार्य के लिए। इतना कहकर वे चले गए। प्रेम सागर जी बताते हैं, जब काकभूषुंडी बालक श्री राम की परीक्षा लेने आते हैं। इस कहानी से सभी परिचित हैं। उसकी शूटिंग में काव्य वाले सीन का फिल्मांकन बेहद कठिन था। नन्हे बालक और कौवे का भला कैसे निर्देशित किया जाता। बड़ी मुश्किल से कौवे को पकड़ा गया। कौवे को सेट पर लाया गया। लाइट और कैमरा ऑन हुआ। तभी पापा जी वह कौवे के पास गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा, काकभूषुंडी जी, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। उन्होंने उस कौवे को मानो पूरा स्क्रिप्ट समझा दिया। इसके बाद पापा जी ने कहा, एक्शन। 10 मिनट की रील थी। मंझा एक्टर जैसे काम करता है, कौवे ने वैसा ही काम किया। मेरे पापा जी कहते हैं, बच्चे को देखो, वह तुरंत देखता। रोटी लो, वो रोटी ले लेता। बच्चे के साथ इस तरह खेलता मानो पालतू हो। 10 मिनट तक जैसे काकभूषुंडी जी स्वयं शॉट दे रहे हों। जैसे ही 10 मिनट की रील पूरी हुई, कैमरा और लाइट ऑफ हुए, कौवा उड़कर चला गया। मैं सेट पर था और आज भी ये वाकया भूल नहीं पाता हूँ। रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई रामायण के कारण वे बहुत प्रसिद्ध हुए और उन्हें बहुत सारे अवार्ड और सम्मान भी प्राप्त हुआ।